Dear friends, due to some technical glitch, हमारा कार्यक्रम बीच में इंटरप्ट हुआ और हम इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू कर रहे हैं आपके साथ. These are technical snags, technical glitches. और हमने आपसे बात की कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है उसमें जो सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुलाकात की और ह्यूमनॉइड रोबोट्स को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट में दिखाया जा रहा है. और इसी बीच हमारे मित्र अश्विनी मेहता जी जुड़े हैं हमारे साथ. गुड इवनिंग अश्विनी जी, कैसे हैं आप? स्वागत आपका बहुत बहुत. माय डियर फ्रेंड्स, चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत आगे है और भारत ने भी कृत्रिम बौद्धिकता का सम्मेलन दिल्ली में कराकर एक अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया है. लेकिन हाँ, एक बार फिर से जय श्री राम. चुनलाल ठाकुर जी नमस्कार. एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उन्होंने क्या काम किया कि एक चाइनीज रोबोट को लाया और कहा कि ये मेड इन इंडिया है. चाइना ने ऑब्जेक्ट किया, इससे बहुत किरकिरी हुई और पूरे एआई समिट पर एक हल्का सा प्रश्न चिन्ह लगने से नहीं चूका. वी इंडियंस वी आर इन द हैबिट ऑफ कॉपिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स और यही हाल इस समिट में हुआ. और गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, दे शुडंट हैव डन like this, and this misconduct is highly criticized in the academic circles. कमलेश मेहता जी को भी नमस्कार बहुत बहुत. दोस्तों, राजपाल यादव भारतीय फिल्मी जगत के एक्टर हैं, तिहाड़ जेल में बंद थे. 11 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हुआ था, लौटा नहीं पा रहे थे. कोर्ट ने कहा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, लेकिन आज उनको बेल मिल गई है राजपाल यादव को और अब वे जेल की सलाखों से बाहर है. दोस्तों, चेक बाउंस होना अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है और ऑनरेबल कोर्ट इस बात का कड़े से कड़ा संज्ञान लेता है और फिर सामने चाहे राजपाल यादव जैसा एक्टर ही क्यों ना हो, ही विल हैव टू गो बिहाइंड द बार्स और वो तिहाड़ जेल में रहे. दोस्तों, आज के दिन 1930 में यानी 18 फरवरी को प्लूटो ग्रह की खोज हुई थी. क्लॉड नाम के वैज्ञानिक ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी. हालांकि अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट कहकर डिस्कार्ड कर दिया गया है, लेकिन खोज उसकी 1930 में आज के दिन हुई थी. और हमारे मित्र कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग. शीला वर्मा जी को नमस्कार और आदरणीय भूपराम वर्मा जी को भी नमस्कार. साथियों, आज वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है. पेंगोलिन एक जंतु है जिसके संरक्षण के लिए, ताकि वो प्रिजर्व रहे, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है. दोस्तों, हमको जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए और जहां तक हो उनका संरक्षण करना चाहिए. सीएम ठाकुर साहब जो मैनेजमेंट गुरु हैं, गुड इवनिंग. बिल्कुल आपको हमारा नमस्कार.
हैप्पी शिवरात्रि। कम टू शिवरात्रि मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ठाकुर साहब, बहुत सुंदर शब्दों में आपने न्योता दिया। पूरी भावनाओं के सत्कार करते हुए जरूर मौका मिलेगा तो मैं आऊंगा और आपसे भी मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी शिवरात्रि उत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी बीच सुरेंद्र ठाकुर जी भी जुड़े हैं। गुड इवनिंग और नमस्कार। रोडू से हमारे मित्र कैलाश जज्ञान जी को जय श्री राम। कैसे हैं आप? स्वागत आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत। दोस्तों, आज जन्म हुआ था यानी 18 फरवरी के दिन एक महान विभूति स्वामी रामकृष्ण परमहंस 1836 में जन्मे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और वो एक साक्षात अवतार थे और माता काली से उनका प्रत्यक्ष संवाद होता था। स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, जब उनकी जिज्ञासा कहीं शांत नहीं हुई, ईश्वर को खोजते खोजते अंततः वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास कलकत्ता में काली मंदिर में पहुंचे। प्रश्न किया कि भगवान है कि नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने हाँ कहते हुए कहा कि ईश्वर है और मैं ठीक उसको वैसे ही देखता हूं जैसे मैं तुमको देख रहा हूं। ये बात स्वामी रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी के दिल में, मन मस्तिष्क में उतर गई और तत्काल उसी क्षण उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। काली मंदिर कोलकाता में सभी शिष्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास रहते थे। ज्ञान ध्यान की बातें होती थीं और आदरणीय नंदलाल भंडारी जी गुड इवनिंग। दिव्या शर्मा जी भी जुड़ी हैं। गुड इवनिंग दिव्या जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। और प्रवीण कंवर जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। आदरणीय रमेश शर्मा जी जो कि प्रधान रह चुके हैं हमारी सुन्नी में डुमहर पंचायत के, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और हमारे मित्र राजेश वर्मा जी और धैर्य भंडारी दोनों जुड़ चुके हैं, नमस्कार और स्वागत। दोस्तों, गुरु बिन ज्ञान नहीं। समर्थ गुरु रामदास और वीर शिवाजी, कौटिल्य यानी चाणक्य और चंद्रगुप्त, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद इत्यादि, भगवान कृष्ण और संदीपनी ऋषि, विशिष्ट और भगवान श्री राम, हर जगह गुरु और शिष्यों में अटूट बंधन रहता है। उसी बंधन के चलते दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का आपस में एक बहुत गहरा रिश्ता बना और स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा प्राप्त करके पूरी दुनिया में डंका बजाया। शिकागो में 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में वो भाषण दिया जो उनको विश्व विख्यात कर गया। दोस्तों, 1857 में 97 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का देहांत हुआ और उसके बाद स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की और आज भी
देश के कोने कोने में वेदांत का परचम लहराने के लिए रामकृष्ण मिशन का कार्य सर्वोपरि है। वेदांत का प्रचार प्रसार, समाज सेवा, ये सब कार्य रामकृष्ण मिशन के द्वारा किए जाते हैं। और बात सिर्फ एक थी कि स्वामी विवेकानंद जी ने इस मिशन की स्थापना की और पविता शर्मा जी भी जुड़ी हैं। राम राम। संतोष श्याम जी को नमस्कार। मृदुल धरेक जी गुड इवनिंग, आप कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये कार्यक्रम रोज 9 बजे रात्रि शुरू होता है आपकी जानकारी के लिए, और हम दिन की जो भी चर्चा रहती है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। आदरणीय भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि टुडे एचपी विधानसभा was adjourned after 3 days having hot discussion on RDG, यानी revenue deficit grant, with allegations with each other by both parties. Both party members couldn't reach on consensus on the RDG issue and raised slogans against each other outside Vidhan Sabha. दोस्तों, अब कांग्रेस पार्टी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुद्दे पे दिल्ली कूच कर रही है। दिल्ली में वो अपने कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे और शायद प्रधानमंत्री तक मिलने का प्रयास करेंगे। मोनिका भारद्वाज को नमस्कार। सत्यपाल जी गुड इवनिंग। नरेश भंडारी जी हमारे मित्र, जन्म दिवस की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मदनलाल शर्मा जी बहुत दिनों के बाद नमस्कार। और अनिल नेहरू जी भी प्रदेश सचिवालय में कार्यरत, नमस्कार। दोस्तों, तो ये बातें रही आज विभिन्न मुद्दों की, विभिन्न विषयों की, इसके ऊपर हमने बातचीत की आपसे। और स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हिमाचल में भी है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई, और इसने वेदांत को देश के कोने कोने में ले जाने के लिए अनथक परिश्रम किया और बहुत जबरदस्त प्रयास किया। इस किस्म की संस्थाएं ही देश में हिंदू धर्म का जन जागरण और जागृति को बनाए रख सकती है। इसी बीच हमारे मित्र उत्तम शर्मा जी उर्फ काकू जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और चंडीगढ़ से हमारे मित्र घनश्याम दास वर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आज हमने बहुत सी बातें की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट जो दिल्ली में चल रहा है उसके ऊपर बातचीत की, राजपाल यादव की रिहाई और प्लूटो ग्रह की खोज, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी हमने बातचीत की दोस्तों। और एक जंतु है गैबोलिन, वर्ल्ड गैबोलिन डे, पेंगोलिन डे को आज मनाया जा रहा है, इस बारे में भी हमने आपसे बातचीत की। प्लूटो ग्रह की खोज आज के दिन 1936 में क्लॉड ने की थी, बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन बाद में प्लूटो को बोना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लेनेट कर दिया गया। कमल राज जी को नमस्कार। सभी दोस्त जुड़े हैं। और विधानसभा का सत्र हिमाचल का 3 दिन की गहमा गहमी के बाद खत्म हो गया। कांग्रेस ने कहा बीजेपी से कि चलिए हमारे साथ, हमारी ग्रांट खत्म की है केंद्र सरकार ने और मिलकर हम बात करते हैं। बीजेपी ने कहा कि हम नहीं मानते, पहले अपने खर्चे कम करो, पहले होश में आओ, तब हम आपके साथ चलेंगे। और मेरे ख्याल कांग्रेस अब अकेले ही कूच कर रही है। अनिल नेहरू कहते हैं कि भाई गुरु प्रेमानंद जी को भगवान का रूप मानते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, भगवान तो हम सब में है अनिल जी, आप में भी है, हम में भी है। परमात्मा का अंश हर आत्मा में है।
हम चाहे तो अपने स्वरूप को इतना बड़ा कर दे कि हम भगवान कहलाए जाने लगे। प्रेमानंद जी महाराज ज्ञान के प्रतीक, सच्चाई के प्रतीक, उनके अंदर परमात्मा का अंश है, वो महान आत्मा है। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। लेखराम वर्मा जी जय श्री राम, नमस्कार आपको। और दौलतराम वर्मा जी को भी जय हिंद जय भारत। मुकेश डोगरा जी जय श्री राम। गीताराम जी को भी नमस्कार, हमारे मित्र हैं। दोस्तों, हर रोज आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं अपने इस कार्यक्रम आज की बात आपके साथ के लिए, और हमारा भी प्रयास रहता है कि कुछ नए मुद्दों पे हम बात करें आपके साथ, जिससे कि सूचना, जानकारी, ज्ञान हम सब तक पहुंचे। और हर रोज हमारा ये प्रयास रहता है। आप लोग दोस्तों अपना कीमती समय निकालते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करने का समय हो चला है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।